इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो दातून करते हैं ना हम, जो पेड़ की लकड़ी या डंडी से जो करते हैं, फ्रेश तोड़कर जो भी है या ओल्ड वाली उससे करते हैं, उसका मतलब आयुर्वेद के अनुसार जो पुरानी हजारों साल पहले का लिखा हुआ है, जो ऋषि मुनि करते थे उनके हिसाब से, कि उसका मतलब एग्जैक्ट मेथड क्या है, तरीका क्या है, उसका करने का तरीका क्या है, और उसको किस पेड़ की, जो वृक्ष की दातून होती है, कौन सी यूज करनी चाहिए, एग्जैक्ट किसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से क्या लिखा हुआ बुक में आयुर्वेद की, वो मैंने पढ़ा है, उसके बारे में आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या है, करना क्या है आपको। इसमें लिखा क्या हुआ है, दत्वन का जो विधान है वो क्या है आयुर्वेद के अनुसार। उठते ही आपको शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अर्थात मैं उठने योग्य हूं या नहीं, ऐसा विचार करके यदि वह अपने को दिनचर्या करने योग्य समझे, तब वह शौच विधि, मतलब आपको वॉशरूम होकर आना है, मलमूत्र त्याग कर, जो स्थान है मलमूत्र का उसको साफ कर लेना है, जल आदि से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद अर्क, नंबर 1 अर्क, सेकंड है बरगद, थर्ड है खैर, चौथा या बबूल, और पांचवा है करज डिठोरी, छठा है कुकुब अर्जुन आदि वृक्षों में से किसी की पतली शाखा को लेकर दातून करना चाहिए आपको। इनमें से कोई भी शाखा को लेकर, मतलब उसकी डंडी तोड़कर आपको दातून करना चाहिए। और दातून कब कब, इसका समय क्या होता है, मतलब प्रोसीजर क्या है इसका आयुर्वेद के अनुसार। पहला है इसका प्रातः काल, मतलब सुबह सुबह होता है, और सेकंड होता है भोजन कर लेने के बाद। मॉर्निंग में तो आपको फ्रेश करना है, जब आप वॉशरूम होकर आते हैं टॉयलेट वगैरह करके, उसके बाद करना है। सेकंड आपको कब करना है, अगर करना चाहते हो तो जब भोजन आपने कर लिया, खाना खा लिया, फूड खा लिया, इनटेक कर लिया, उसके बाद करना है आपको। इससे मुख की मलिनता दूर होती है, और भोजन करने के बाद दांतों का या मसूड़ों में फंसे हुए अन्न कण का आदि निकल जाते हैं सारे, जो अपने दांतों के अंदर ना खाने के बाद जो फूड के कुछ पार्टिकल रह जाते हैं वो भी निकल जाते हैं इसमें से। और इसकी विधि क्या, दतवन करने की। दतवन के अगले भाग को दांतों से चबाकर अथवा कूटकर मुलायम कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी रगड़ मसूड़ों में लग सकती है। इस दतवन का रस कसैला, खैर या बबूल का जैसा या कटु, तेजबल या तिमूर जैसा अथवा तिक्त, नीम का जैसा होना चाहिए। ठीक है जी। इसकी मोटाई कनीनिका मीन्स सबसे छोटी 5वीं उंगली, जो 5th फिंगर है हमारी ये वाली, इसके समान इसकी जो डाया है, मतलब इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, और लंबाई 12 उंगली होनी चाहिए। आपकी फिंगर जो है उसको नाप लीजिए, 12 उंगली के बराबर लंबी हो लेंथ जो है इसकी। इस प्रकार की दतवन को लेकर दांतों पर इस प्रकार घिसें जिससे मसूड़ों पर ना लगे और दांत एकदम स्वच्छ हो जाए। आपके मसूड़े जो है उनमें ना लगनी चाहिए, और आपके दांत एकदम साफ हो जाए, ताकि मसूड़े फिर खराब हो जाएंगे इसलिए। और इसका वक्तव्य किया गया है वाघभट्ट जी ने, अर्क मदार की दतवन करने का विधान किया गया है, तथापि दूध सहित इसकी शाखा को मुंह में न डालें। जैसे आप पेड़ से तोड़ते हैं ना कई बार उसको, दातून को, तो उसमें एक मतलब दूध जैसा पार्टिकल निकलता है, उसको मुंह में नहीं डालना है, आपको ध्यान रखना, वो आपको मुंह में नहीं डालना है, अन्यथा मुख पक जाएगा, आपका मुंह पक जाएगा, मतलब मीन्स आपको मुंह में कुछ रोग हो जाएगा, एक तरह का घाव हो जाएगा। अतः इसकी बाहरी त्वचा को छील लेना है, उसकी जो ऊपर वाली जो स्किन होती है डंडी की, वो छील लेनी है आपको, और उसको पानी से धोकर ही इसका दतवन का प्रयोग करना है। आजकल अनेक चूर्ण तथा मंजनों का दांत साफ करने के लिए प्रयोग होने लगा है। इसका प्रयोग उंगली या ब्रश से किया जाता है, अतः ब्रश का मुलायम होना अति आवश्यक है। दूसरी ओर कोलगेट आदि टूथपेस्टों का प्रयोग चल पड़ा है। जहां उचित गुण वाली दतवन सुलभ नहीं है,
वहां सुलभ विकल्पों का प्रयोग कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, दांत जिससे साफ हों, मसूड़ों को हानि ना पहुंचे, उसका उपयोग करें। इसका प्रयोग करने से मुख रोग नहीं होता और मुख साफ बना रहता है। आपका मुंह साफ रहेगा, आप क्लीन करके रखोगे और आपको मुंह के रोग नहीं होंगे। सुश्रुत जी ने अपने उसमें लिखा है बुक में, जो मधुर रस वाली दंतवन का विधान है उसका तात्पर्य मुख पाक या मुख दाह आदि पित्तज विकारों में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अवसरों पर फिटकरी या चूर्ण डालकर तैल गंडुश भी अत्यंत हितकर होता है। इसमें इतना ही बताया गया है। दातून करने का पूरा मेथड क्या है और क्या क्या इसमें आपको नीड मतलब चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारा ओवरऑल इसमें मैं बता चुका हूँ आपको। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।